Hello everyone, this is Shane Ali Khan and once again I am here with Hafiz Nusrat ji and welcome to our channel sir. And can you introduce yourself? आप थोड़ा सा अपने बारे में बताने की कोशिश कीजिए। हमारा नाम मोहम्मद नुसरत रसूल हुआ और मैं रहने वाला बेसिक चेरकी के पास का हूँ और अभी फ़िलहाल हम ये कोल एक्वा वाटर प्लांट किए हुए हैं और इसी से अपना वो ज़रिया माश बनाए हुए हैं और यही काम हमारा अभी चल रहा है। बाकी और एजुकेशन का भी काम हमारा होता है। इससे पहले जो आप एक धार्मिक शिक्षा से जुड़े हुए थे सर, मतलब मस्जिद में मदारिस में आप जाते थे और बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते थे और बहुत सारे लोग सोचते हैं जो हाफिज होते हैं, मौलाना होते हैं, वो उसी में पूरी जिंदगी को गुजार देते हैं। तो आपको क्या क्लिक कर गया कि आप इस तरह के बिजनेस में आ गए सर? देखिए, धार्मिक एजुकेशन चाहे वो धार्मिक हो या फिर विदाउट धार्मिक हो, तो एजुकेशन में रहते हुए आप सारा काम कर सकते हैं। हम ये बिजनेस भी अपना संभाल रहे हैं और अपना जो धार्मिक मेरा पेशा है उसको भी हम देख रहे हैं और उधर से हमारा कन्वर्ट होने का एक ही ये मामला था कि हम वहाँ पे रह के सिर्फ एक धर्म की शिक्षा दे रहे थे, लोगों से ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे थे और यहाँ पे हम रह के दोनों तरीके का काम करते हैं। अपना धार्मिक शिक्षा भी देते हैं, बिजनेस भी संभालते हैं और तिजारत को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया और इसमें बरकत भी है। चाहे वो कोई भी तिजारत हो, अगर सुन्नत तरीके से की जाए तो उसमें सवाब भी है और बरकत भी है और मुनाफा भी है। अच्छा, एक और चीज सर कि अगर बच्चों को हम लोग धार्मिक शिक्षा देते हैं और दूसरी शिक्षा हो गई कॉन्वेंट स्कूल की, तो कॉन्वेंट स्कूल के साथ धार्मिक शिक्षा का भी होना आवश्यक है। एज आप मुस्लिम हो चाहे नन मुस्लिम हो, तो आपको धार्मिक शिक्षा का होना आवश्यक है। क्यों? देखिए, तालीम जब तक आप दीनी और असरी दोनों तालीम बच्चों को नहीं देंगे तो वो बच्चा तहजीब व तमद्दुन, जिसको डिसिप्लिन कहते हैं, वो उसके अंदर नहीं आ पाएगा। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म सीखना फर्ज है। तो इल्म सीखना फर्ज है तो सिर्फ इल्म दीन फर्ज नहीं है, इल्म दुनिया भी है। इसीलिए हमारा नजरिया और भी लोगों का नजरिया होगा, हमारा ये मानना है कि दीनी और असली दोनों तालीम सीखना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज किया और दोनों तालीम हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम हराम हलाल की तमीज़ नहीं पैदा कर पाएंगे दीनी तालीम के ज़रिए, तो समझिए हम मुकम्मल तौर पे इस्लाम के उसूल पे खरे नहीं उतर सकते हैं। इतना इल्म सीखना इस्लाम में फ़र्ज है, जो अपने से ये फैसला कर ले कौन चीज़ हराम है और कौन सी चीज़ हलाल है, इतना सीखना फ़र्ज है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा सर कि ज्यादातर पेरेंट्स जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि बच्चों का मार्क्स कितना आ रहा, सर्टिफिकेट कौन सी मिली, और ज्यादातर आप बिहार से जुड़े हुए हैं तो आपको ये भी पता होगा सर कि पेरेंट्स यहाँ पे इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन को ही प्रेफरेंस देते हैं। और आपका यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह प्लांट लगा हुआ है, ये कूल एक्वा करके, और ये भी एक बिजनेस है ना। तो पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को जबरदस्ती इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं? देखिए, आदमी का ये रुझान हो गया कि फला का बच्चा इंजीनियर है तो हम भी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं। आपको पहले इस चीज को परखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा है किस काबिल। जबरदस्ती किसी को पुशअप करने से वो कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब तक बच्चे का रुझान आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप कैसे गार्जियन है कि अपने बच्चे के मिजाज को आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा बच्चा किस फील्ड के लायक है। अगर आपका बच्चा उस फील्ड के लायक है तो आप उसमें कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कामयाबी की मंजिल को वो तय करेगा। और नहीं तो आप अगर डिग्री पैसे पे उसको दिलवाइएगा तो सिर्फ वो डिग्री उसके पास रह जाएगी, नॉलेज और उसके पास जो एक्सपीरियंस आना चाहिए वो उसके पास नहीं आ सकता है। नॉलेज अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है। डिग्री पैसे पे खरीदी जा सकती है, नॉलेज नहीं खरीदा जा सकता है। जब तक आप करिएगा नहीं प्रैक्टिकली, तब तक वो चीज आपके
पास हासिल नहीं हो सकती है। नॉलेज ये है, उसके लिए आपको जद्दोजहद, एक कोशिश करना बहुत जरूरी है। हमारी संस्था जो है इसी पे काम कर रही है सर, बच्चों के स्किल्स पे, टैलेंट पे और बच्चों के इनोवेशन पे। क्योंकि आपको नॉलेज अगर कहीं से लेना, किसी चीज के बारे में जानना है, आपके पास गूगल बहुत बड़ा स्रोत है आज के दौर में। कुछ भी जानना है गूगल पे आप जाओ, तुरंत मिल जाता है। जिसके लिए हम लोग अगर बच्चे को अभी तैयार करा रहे हैं तो बेशक वो बेकार तैयार करा रहे हैं। नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन जिस चीज के बारे में मिलना, वो थोड़ी सी जरूरत है, सभी बच्चों को जरूरत है, थोड़ी सी जरूरत। हमें नया कुछ करने की जरूरत है, जैसा कि आपने यहाँ पे किया है एक प्लांट डाल करके। ये आपके लिए नया होगा, आप इस फील्ड से नहीं थे, फिर भी आप इस फील्ड में आए, कुछ इनोवेशन नया करने की कोशिश कर रहे हैं और माशाल्लाह काफी अच्छा प्लांट आपका है सर। तो हमारी 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार जो ये संस्था चल रही है सर, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे करने का ये मकसद, आदमी इंजीनियरिंग करवाता है या फिर मेडिकल करवाता है, 10 से 12 लाख रुपया कम से कम इंजीनियर में बनाने में, करोड़ों रुपया मेडिकल करवाने में लगा देता है बच्चे को, और बच्चा कामयाब नहीं हो सकता है। तो वो आपकी मेहनत भी बेकार, बच्चे का टाइम भी बर्बाद और पैसा भी बर्बाद। तो बिजनेस एक ऐसी स्रोत है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सुन्नत तरीका, और बिजनेस एक ऐसा जरिया है कि आप इसको कम वक्त में ज्यादा फैला सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी चीज से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उसको काफी बड़ा भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप अकेले सिंगल कहीं रोजगार कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सिंगल 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप अपने अंदर 10 बंदे को, 8 बंदे को, 5 बंदे को खटवा सकते हैं और उतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और जहां आप 10 लाख रुपया खर्च करके सिंगल अपना किसी के नौकर बन गए और अपना रोजगार, अपना पेट चला रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है कि हम अगर 2 ही लाख या 1 लाख अपने फील्ड के हिसाब से, जैसा बिजनेस आप शुरू कीजिएगा उस हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो आप बंदे को खटवाते हैं 5 या 10 बच्चे को, तो उतने लोगों का रोजगार भी आपसे जुड़ा हुआ है और आप काफी इससे पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिजनेस में आप जितना नफा है उतना आपको नौकरी या जॉब में पैसा भी नहीं है, और उतनी शोहरत भी नहीं है, और उतने लोगों की आप मदद भी नहीं कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया सर। और अंतिम में आप इसका एड्रेस बता देते सर कि आपका ये जो एक्वा प्लांट है वो कहाँ पे, अगर किन्हीं को जरूरत हो पानी की तो। ये हमारा प्लांट न्यू अलीगंज, फैज कॉलोनी, कटारी हिल रोड, गया शहर में है। आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी। और हमारा एक वाटर प्लांट है, ये वाटर बोतल है इको वाटर के नाम से, तो ये भी हम सेल करते हैं। 300 ml, 500 ml, 1000 ml। ये आप शादी ब्याह के लिए या फिर किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्टी वार्टी के लिए। ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और भी मैं इसके इसमें इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए आगे प्लान तैयार कर रहा हूँ और किया भी हूँ। इंशाल्लाह कुछ माह के बाद हम इसको और डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।